गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णभक्तरूपस्वरूपिकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जन्म आदस्य धन्यव्यादिश्य भीयज्ञसौराटः तेन ब्रह्महृदयादिकवय मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा हृदयनिरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकेतुअत्रो परमो निर्मत्सरणां सतां वेद्यं वास्तवमस्तु वस्तु शिवदं तापत्रोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कीर्ते किं वा प्रेरेसुरः सद्य हृद्वर्धयति अर्थकीर्तिभिः विस्ततोक्ष्णतः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादरमृतं संयुतं पिबतं भागवतं रसमाल्यं मुहुरौ रसिका भुवावुकः। प्रायणल्पायुषा सभ्यकलस्मिन् युगे जनाः मंदास मंदमतियो मंदभाग्य कलो हयो द्रुतः। आपन संसर्ति घोराम यन्नाम विवसो गण तत्सदय मुच्येति यद विवेति शम भयम। हरे कृष्ण। तो आप सबका एक बार फिर से हृदय गहराइयों से धन्यवाद करते स्वागत करते हैं। और हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि आप सब सकुशल होंगे भगवान श्री हरि की कृपा से। और आप सबका दीपावली उत्सव बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास, बड़े यशस्वी पुण्यवान जो है भक्तों के जो है शुभकामनाओं के साथ में, परम भगवान के हम मंगल में प्रार्थनाओं के साथ में, और सभी आपके संबंधियों के साथ में, मित्रगणों के साथ में आपने इतने सुंदर जो है इस अवसर का लाभ उठाया है। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन इसी प्रकार से खुशियों से भरा रहे। इस प्रकार से 4 दिनों में आप बड़े उत्साहित रहे इस दीपावली पर्व पर। और क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है भक्तों के जीवन में। तो लेकिन आप सब कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं आज भैया दूज भी मनाई आपने, या कुछ लोगों ने गोवर्धन पूजा कल मना ली थी। लेकिन वैदिक कैलेंडर के अनुसार जो वास्तव में जो गोवर्धन पूजा है वो आज की है। आज की ही असली गिरिराज पूजा है, आज की ही मानी गई है। क्यों? क्योंकि वैदिक कैलेंडर में जो है वो गो पूजा और जो है इस तरह से ये बहुलाष्टमी जो तिथि है उस तरह से उसको इसी रूप में मनाया गया है। तो वास्तव में जानना पड़ेगा कि गोवर्धन पूजा है क्या, गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं, गिरिराज जी की पूजा क्यों हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले गिरिराज जी क्यों प्रकट हुए थे। गिरिराज जी तो प्रकट थे ही, लेकिन ये लीला क्यों हुई। वास्तव में गिरिराज जी जो है भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन में जब भगवान की लीला का भगवान ने इस जगत में अपनी लीला का विस्तार करना चाहा, तो भगवान ने गिरिराज जी को प्रकट किया राधा रानी की प्रार्थना पर। क्योंकि राधा रानी ने कहा कि मैं बिना गिरिराज जी, बिना यमुना जी, बिना ब्रज के मैं कैसे रहूंगी। भगवान आप लीला वहां पर करेंगे। तो भगवान जब आते अपने अस्त्र पार्षदों के साथ में जो है प्रकट होते इस जगत में। भागवत में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में इस बात की पुष्टि की है। सांगो पांग अस्त्र पार्षद कि भगवान के जो भक्त है वो सब पार्षद सहित जो है प्रकट होते हैं। और वो बड़े खुशियों के साथ में भगवान इस जगत में आते हैं अपने भक्तों का दुखों का हरण करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए।
तो इसी संदर्भ में भगवान जब आए इस जगत में तो भगवान ने देखा कि अब गिरिराज जी का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। क्यों, किस संदर्भ में, कि एक बार दीपावली का अवसर था। दीपावली के दिन माता यशोदा बहुत सारे पकवान बना रही थी। तो कन्हैया जब बाहर से आते गए चरा कहते मैया इतने सुंदर पकवान बनाए हैं। कन्हैया के मुख में तो पानी आ गया और बोलते कि मालपुआ, खीर पुआ, दही पुआ, इतना सुंदर जो आपने रबड़ी, मलाई, केसर, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, इडली, डोसा ये सब बनाया आपने मेरे लिए, रसगुल्ला, संदेश, बर्फी, मर्ती, इतना सुंदर बनाया है। तो मैं मैया एक पूड़ी ले लूं? बोले ना 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 बेटा, ना ना, ये पूजा के लिए है। बोला किसकी पूजा? बोला जय जय की पूजा होगी। मैया ने कहा जय जय की पूजा होगी? तो भगवान को बड़ा अजीब लगा। रे भैया, सबके जय जय तो हम हैं, सब तो हमारी जय जयकार करते, जय जय करते, ये बीच में मेरे और मेरी मैया के रसगुल्ले समोसे के बीच में कहाँ से आ गए भैया जय जय? ये तो बड़ी चीटिंग वाली बात है। तो बात जो है बड़ा थोड़ा सा बुरा भी लगा। तो मैया बोले नहीं चलो मैया, एक समोसा तो ले ही लो ना, आप ये रबड़ी तो ले लो ना, ये रसमलाई तो ले लो। तो मैया ने कहा कि देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं होता, ये बेटा पूजा के लिए जय जय नाराज हो जाएगा। तो जाओ, तुम्हारे बाबा बाहर उसमें है बैठक में, कुछ मीटिंग चल रही थी ब्रजवासियों के साथ में, तैयारी चल रही थी कि गिरिराज जी की पूजा करनी है, कैसे जाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे, महिलाएं कैसे जाएंगे, बड़े बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे, कैसे सब व्यवस्था होगी, कैसे कहाँ पर भोजन बनेगा, कहाँ पर सब कुछ ये व्यवस्था कैसे क्या होगा, सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो जब ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे तो भगवान ने कहा, जब गए, बोले बाबा ये क्या चल रहा है? तो नंद महाराज ने कहा कि बेटा हम किसान हैं और हम प्रतिवर्ष जो है इंद्र की पूजा करते हैं। तो तब भगवान को पता लगा कि ये वास्तव में जय जय इंद्र ही है। हालांकि भगवान तो सब अहम सर्व प्रभु नान्य कृष्ण धनंजय, भगवान कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, परम श्रेष्ठ हूँ जगत में, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा भगवान ने चलो उनका मान रखने के लिए, किसका, इंद्र का, तो थोड़ा सा अभिनय किया भगवान, अच्छा चलो जय जय ये यहाँ। बोला कि क्यों? बोला कि देखो बेटा हम किसान है, हमें जो है बारिश चाहिए होती तो इंद्र ही बारिश करता है, अभी इंद्र बारिश नहीं करेगा तो कैसे फसल आएगी, कैसा अनाज होगा, और कैसे हरा, बारिश होगी तो हरा घास होगा, गैया को गैया घास घास मिलेगा, गैया को, हमारी गैया को शीतल जल जल मिलेगा पीने के लिए। तो ये तो सब बेटा जो है हमें जो है केवल इंद्र की ही कृपा से मिलता है। तो भगवान को बड़ा बुरा लगा, ये तो बड़ी गलत बात है, चीटिंग है। तो भगवान ने कहा, हालांकि देखो भगवान छोटे बालक के रूप में थे, लेकिन भगवान ने फिर भी वहां पर अपना प्रस्ताव रखा। भगवान ने सोचा कि अगर ये मेरे ब्रजवासी, ये मेरे माता पिता ही, ब्रज के लोग ही यहाँ पर इंद्र की पूजा करते रहेंगे तो मैं कैसे समझाऊंगा लोगों को भैया कि भगवान के जो है। अब भगवान ने कहा कि चलो सबसे पहले प्रचार अपने घर से ही करना पड़ेगा। तो भगवान ने मानो सबसे पहले प्रचार अपने घर से शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो बाबा, मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो है ये सब जो है हमें आवश्यकता पड़ती है दान की, इन सब वस्तुओं की, लेकिन जो है मतलब वर्षा की, जल की, भोजन होता है, अन्न होता है, सब चीज होती है। लेकिन आप ये देखो ना, हमारी गैया कहाँ पर चढ़ने जाती है? तो नंद बाबा ने कहा कि लल्ला हमारी गैया तो गिरिराज जी में जाती है चढ़ने। बोला देखो गिरिराज जी में जाती है ना, हाँ गिरिराज जी क्या देते हैं, हरी घास है, हाँ गिरिराज जी में झरने हैं शीतल जल के, हाँ गिरिराज जी में फल के पेड़ है, फूल है, गिरिराज जी में सुंदर गुफाएं है जहाँ पर हम बारिश के मौसम में छिप जाते हैं। तो अर्थात गिरिराज जी महत्वपूर्ण हुए ना। तो कुछ ब्रजवासी बोले कि नंद महाराज ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत है। अगर हम इसकी कन्हैया की बातों में आ गए तो अगर नरेंद्र नाराज हो गया तो वो तो बहुत गड़बड़ होगा इस तरह से, क्योंकि वो थोड़े डरे हुए थे। लोग जब कर्मकांड में होते हैं ना, फंस जाते हैं देवताओं के चक्कर में, कहते भैया नाराज हो जाएगा। अरे भैया, जो नाराज हो जाएगा वो क्या, भगवान क्या कभी नाराज होते हैं क्या किसी से? जो हमें सचमुच प्रेम करता है, कोई देने वाला है, तो नाराज क्यों होगा हमसे? तो ये तो भगवान ने कहा कि देखो बाबा, जब हमें सब कुछ मिलता है गिरिराज जी से, तो गिरिराज जी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा बोले हाँ लल्ला, बात तो आप सही कह रहे हो, हमें वास्तव में पूजा करनी चाहिए। बोला कि जब पूजा करनी चाहिए, आप भी सहमत हो, आप मुखिया हो, चलो प्रस्ताव पारित करते हैं, हम लोग की बार गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो जितना भी सब राशन बना था, सब माल बना था, सब बढ़िया बढ़िया चकाचक सब माल बना था, पूरी इमरती रसमलाई केसर वाली बिल्कुल जो है
बर्फी पूड़ी कचौड़ी वो सब कुछ बना था। तो वो तो सबका सब जो है सबने अपनी अपनी गाड़ी में लोड किया, जो छकड़े थे, जो बैलगाड़ी थी उसमें सब ले करके चले। जब सब ले करके चले सब लोग बड़े प्रसन्नचित हो गए, देखा कि भाई बहुत सुंदर तरीके से जो है सब लोग जा रहे हैं। तो जो गोपियाँ थी उन्होंने अपने आप को बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। भागवतम में वर्णन है पूरा इसका। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं 10वें स्कंद में गोपी ने किस प्रकार से श्रृंगार किया अपने, किस प्रकार से गोपियाँ सज धज करके भगवान की महिमा के गीत गाते हुए जा रही हैं। आगे आगे कृष्ण बलराम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे सब बैलगाड़ी सब अपने अपना सब जो है, जो छोटे बालक स्त्रियाँ या लड़कियाँ थी लाली थी सब बैलगाड़ी में बैठे, जो बुजुर्ग और नौजवान तो सब पैदल चल रहे। सब लोग जो है गिरिराज जी को मनाने चले। जब गिरिराज जी पहुंचे तो सब केवल वृंदावन के ही नहीं बल्कि चारों तरफ ब्रज के सभी जगह के जो है सभी ब्रजवासी आए थे भगवान को क्या करने के लिए, गिरिराज जी की जो है पूजा करने के लिए। कि गिरिराज जी है तो बोलते हैं ना कि तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे बहे दूध की धार है, कन्हैया मेरा वार हो रही बल भैया मेरा वार हो जी। यानी कि कन्हैया मेरे वार हो रही बल भैया मेरे वार हो रही। कन्हैया ये सब कुछ जो है कौन कह रही थी, माता यशोदा ये सब जो है देख रही थी। तो इस प्रकार से जब ये सब चल रहा था तो बड़े सुंदर तरीके से वो सब ये बातें होते। जैसे गिरिराज जी की तलेटी में हम लोग पहुंचे जा करके, तो गिरिराज जी में जाते ही सब लोग बड़े प्रसन्नचित हो गए, सबको बड़ा हर्ष हुआ कि देखो अब तो हमारे जो है गिरिराज जी बाबा की हम पूजा करेंगे। भगवान ने कहा कि देखो ये गिरिराज जी इतने दयालु है कि ये गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करते हैं, हम सबको अन्न देते हैं। अब भैया जैसे ही सब लोगों ने गिरिराज जी की पूजा करी, गिरिराज जी को भोग लगाया, तो जितना भी सब वो रोटी लाए तो रोटी की बड़े बड़े पहाड़ बन गया, सब्जी जो है पूरी कचौड़ी हलवा बड़े बड़े बर्तन सब भर गए। वो सब गिरिराज जी को जैसे ही चढ़ाए आने लगा तो गिरिराज जी सब चट करने लगे। सब जो भी चढ़ाते वही गिरिराज जी चट कर जाते, वही चट कर सब खाली हो गए बर्तन। तो गोपियाँ जो थी ललिता विशेषकर जो राधा रानी की जो श्रेष्ठ सखी है, उसने कहा कि मुझे कुछ राधा रानी ऐसा लग रहा है कि दाल में काला है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये लिटिल कृष्णा है, छोटा कन्हैया है जो हमें लेकर के आया है यहाँ, और गिरिराज जी का चेहरा दोनों का एक ही हो गया, जरा ध्यान से देखो। तो बोला हाँ। तो राधा रानी बोली कि ललिता ये दाल में काला नहीं है, बोला और बोला पूरी दाल ही काली हो चुकी है, अर्थात ये हमारे इस कन्हैया की ही लीला है। कन्हैया क्या करा है, हमें यहाँ पर लेकर के आया है ब्रज में। ये कन्हैया ही हमसे क्या करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, पूजा कराना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो जब इस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा होने लगी, गिरिराज जी को सब जो सामान था वो जितना भी सब लाए थे ब्रजवासी वो सब गिरिराज जी लेते जा रहे थे और कह रहे थे कि अन्योर 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 हैं। तो जैसे ही कहा तो ब्रजवासी लोग फिर दोबारा फिर भगे लेने के लिए, जो भगे दोबारा लेने के लिए, तो अपने घर घर से सामान लेकर के आए। गिरिराज जी की तलहटी में ही तभी से वहां पर एक गांव बस गया जिसका नाम है अन्योर। परिक्रमा करने जाते तो अन्योर गांव आता है बीच में। तो जब इस प्रकार से ये जो है पूरा जो था मतलब सब राशन ब्रजवासी सोचने लगे अरे भैया अगर ये गिरिराज जी सब कुछ चट करते गए तो हमें क्या मिलेगा, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो भगवान तो बलराम जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि तरीका है। बोला क्या? बोला कि एक तुलसी का दल चढ़ा दो गिरिराज जी को। गिरिराज जी को क्या कर दो, एक तुलसी का दल चढ़ा दो। जैसे ही तुलसी का दल चढ़ा गिरिराज जी को तो गिरिराज जी क्या हो गए, तुरंत तुष्ट हो। कृष्णा तुष्टम जगत तुष्टम। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार के सब सृष्टि जो है क्या हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, तुष्ट हो जाती है। तो जब भगवान को इस तरह से ये जल्द मतलब थोड़ा सा चढ़ा गया, तुलसी का पत्ता चढ़ा गया, तो भगवान ने डकार लेते ही जो सब जितना भी सब राशन जो सब माल लेकर के आए थे चकाचक बढ़िया, मालपुआ खीर पुआ दही पूरा, हलवा गुलाब जामुन रसमलाई, इमरती बर्फी केक संदेश और जो है चाउमीन इडली बर्गर डोसा समोसा पिज़्ज़ा पास्ता, वो सबका सब एज इट इज प्रकट कर दिया कि उन्होंने गिरिराज जी ने जैसे डकार ली तो फिर से प्रकट हो गया। और जैसे ही फिर से प्रकट हुआ तो भैया बस सब लोग बड़े प्रसन्नचित हुए, लोग सब बड़े आनंद में झूमने लगे। तो जब इस प्रकार सब लोग आनंद में झूमने लगे तो कहने लगे भैया ये तो बहुत अच्छा होगा, चलो
कि हम लोग बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राज जी यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, हमारे मतलब बीच में जो है हमें जो है ये सब दिया है। अर्थात गिरिराज जी ने हमें दोबारा अर्पण किया है, तो वो अन्नकूट कहलाया। अन्नकूट महोत्सव जो हर साल मनाते हैं ब्रजवासी, ब्रज में अन्नकूट मनाते हैं। आज हमारे मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, सुबह के समय गिरिराज पूजा हुई। तो वो अन्नकूट महोत्सव जब मनाया गया, सब लोग बड़े जो प्रसन्नचित थे, गिरिराज जी प्रसन्नचित थे। तब ये मैसेज किसको कर दिया गया? इंद्र को कर दिया गया। इंद्र के पास में किसी ने व्हाट्सएप पे कॉल कर दी और भैया था, और लाइव दिखा दिया, लाइव वीडियो दिखा दिया, देखो यहाँ क्या चल रहा है। इंद्र तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम बिल्कुल जो है गलत साबित कर दे गए हो ब्रजवासियों की नजरों में, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है। कल हमने ये गिरिराज जी पूजा जो है, एक भैरावटी गांव है गुड़गांव के पास में, सोना के पास में, वहाँ पर मनाया। बहुत सुंदर गांव है, ब्रज जैसा ही भाव है वहाँ सब लोगों का। हमने वीडियो भी डाली थी ग्रुप में। तो वहाँ पर भी यही भाव था, लोग सब लोग अपने अपने घर से लेकर आए थे, बड़ा अच्छा अच्छा छोटे छोटे आइटम लेकर आए सब लोग। और इतना सुंदर हुआ कल वहाँ प्रोग्राम की, लेक्चर हुआ बहुत जबरदस्त, गिरिराज जी पूजा 2 घंटा लेक्चर हुआ लगातार। और फिर बारिश भी आई बाद में, पूजा हुई, कीर्तन हुआ, कथा प्रसाद के बाद में फिर बारिश आई वहाँ। अर्थात भगवान ने यज्ञ को स्वीकार कर लिया। तो यही सेम हुआ, लेकिन वहां पर इंद्र आया क्या करने के लिए? सब लोग प्रसन्नचित थे, लेकिन इंद्र प्रसन्न नहीं था। इंद्र ने देखा कि मेरी इंसल्ट है, मेरी जो है बड़ा व्यक्ति होता है ना, जो थोड़ा बड़ा बन जाता है पोस्ट में उसके लिए साथ में यही प्रॉब्लम हो जाती है। वो थोड़ा उसको ऐंठना, अपनी बात को जो है दूसरे को कहना, और जो इस तरह से पूरा अपना थोड़ा सा रोब दिखाना, प्रतिष्ठा का मान दिखाना, हम ये है वो है, ये चीजें थोड़ा लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, हम विशेष है, हम ये है। तो तभी जो है भगवान ने देखा अच्छा इंद्र आया है, तो इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि शाम भर तक बादल प्रकट हो। और तुरंत वही शाम भर जो बादल है, जो प्रलय के समय प्रकट होते हैं, कहा कि इस पूरे ब्रज के लोगों को जल मग्न कर दो, उनको डुबो दे। इन दुष्टों ने मेरी अवज्ञा की है, मेरी पूजा न करके इस बालक के कहने पर इन्होंने जो है एक पर्वत की पूजा की है। जाओ इसको पूरे ब्रज को डुबो दो, जो है जल मग्न कर दो पूरा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो जब इस प्रकार से जो है इंद्र ने ये सब कहा कि जलमग्न कर दो, तो सांवर तक बादल बारिश करने लगे बड़े भयानक तरीके से। तो सभी ब्रजवासी बड़े परेशान हुए, बड़े चिंतित हुए, कहले कन्हैया हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र से जो है वैर ले लिया है मोल, अब हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ लल्ला। ठीक है, गिरवर में बोझ अपार, कुछ जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, यशोदा में सब लोग। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गिरिराज जी ने इतना सब माल खाया है तो गिरिराज जी हमारी रक्षा भी करेगा, चलो ब्रजवासियों। तो सब लोग गए हैं, और जब पूरा बारिश हो रही थी, पूरे जो सबके जो पशु थे वो सब भीग रहे थे, सब लोग तुरंत दौड़ करके आए, और भगवान ने खेल खेल में गिरिराज जी को ऐसे उठा लिया जैसे बारिश के मौसम में शिल्पा जी कहते हैं कि एक सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बालक जो कुकुरमुत्ता को उखाड़ देता है। कुकुरमुत्ता हो जो गाँव में जिसको सांप की छतरी बोलते हैं, तो उस कुकुरमुत्ता को उखाड़ लिया पूरी तरह से, और जो है सबसे कहा कि आप आ जाइए अब गिरिराज जी की शरण में। तो तभी सब लोग बोलने लगे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, तेरी शरण लाला तेरी शरण। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे बहे दूध की धार है। हे गिरिराज जी हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो, हम आपके शरणागत है। इस भाव से जो है सभी ब्रजवासी जो है पुकारने लगे। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को भरोसा देते हुए गिरिराज जी को जो है मतलब पूरी तरह से उखाड़ लिया, और जो है सब लोगों को कहा कि अब आप जो है गिरिराज जी की शरण में आ जाइए। तो भगवान ने जो है जैसे ही पर्वत को उठाया, तो भगवान क्या थे? 7 कोस गिरिराज बपू 7 बरस के शाम, और 7 दिनन गिरवर नक पर धारो पायो गिरधर नाम। 7 दिन तक जो है नक पर गिरवर धारो, गिरवर को धारण किया गिरिराज जी को, तो गिरधर नाम पाया। भगवान का नाम है गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, धरने वाला। क्योंकि 7 वर्ष के शाम थे, और 7 कोस की परिधि है, जो हम परिक्रमा करते हैं वो 7 कोस है, क्योंकि कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 7 21 किलोमीटर की पूरी परिधि होती है। तो 7 वर्ष तक भगवान ने धारण, 7 दिन तक धारण किया। तो भगवान ने अपनी रूप माधुरी का प्रदर्शन किया। जब भगवान के पास रूप माधुरी, वेणु वेणु बजाने लगे भगवान बांसुरी, और रूप इतना बढ़ाया कि भगवान ने कोई हाथ देख रहा तो हाथ ही देखता रहा 7 दिन तक, 7 रात तक, कोई पता ही नहीं लगा 7 रात 7 दिन कब तक बीत गए। 7 दिन तक जो है
मूसलाधार वर्षा हुई शाम तक के बादल में, वो प्रलय वाली वर्षा हुई जो प्रलय के समय बारिश होती है सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वही वह जब वर्षा हुई और सब लोग जो है बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरा मार हो रही। इसको देख करके सब लोग प्रसन्नचित थे कि हमारे कन्हैया ने हमारी लाज रख ली है, कन्हैया हमारे जो है क्या कर रहे हैं वो, मतलब हमारे कन्हैया ने इस गिरिराज जी को धारण कर लिया है। गिरि गोवर्धन कीजिए, हमारे कन्हैया कीजिए, गिरिवर्धन कीजिए। सब लोग प्रसन्नचित थे, लेकिन एक प्रसन्न नहीं थे, एक एक को खुशी नहीं, किसी को खुशी नहीं। यशोदा मैया को प्रसन्नता नहीं हुई। यशोदा मैया ने कहा कि देखो भैया, अरे ब्रज में संकट तो सब पे आए हैं, तो इस संकट के समय मेरा बेटा जो है कन्हैया ही क्यों इस संकट में फंसे भाई? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम सब ब्रजवासी आराम से खड़े हो बैठे हुए हैं, और जो है मेरा कन्हैया मेरा बेटा जो है मेरे लल्ला की नरम कन्हैया, मेरे लल्ला की जो है मेरे बेटे की जो कलई है हाथ, ये नरम है, बड़ी नाजुक है। मैंने तो अपने बेटों को जो है बुढ़ापे में जाया हुआ है, बुढ़ापे में जन्म दिया है मेरा कन्हैया को मैंने, और जो है कुछ जोर लगाओ मेरे भैया, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी जोर लगा लो, आपको शर्म नहीं आती? एक बच्चे को जो है क्या करके राम भली कर देगा, चढ़ जा बेटा सूली पर, ऐसे ये लाठी तुम भी तो जोर लगाओ। तो सब ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया तुमने पहले क्यों ना हमें कह दिया था, हम पहले आ तुम हटो साइड में, हम करते हैं। सबने अपनी अपनी लाठी लगाई। तो भगवान बोले, अरे भैया तुम रहने दो, ऐसा ना हो कहीं मजाक हो जाए। अरे नहीं कन्हैया, तुम तो ऐसी खाम खाम परेशान हुए तो काम हम कर दे तो 2 मिनट पहले ही। भगवान ने कहा देख लो, हाँ देख लिया। भगवान ने कहा लगा ली सबने लाठी? बोला हाँ, सबने अपनी लकूटी लगा दी। तो भगवान ने थोड़ा सा जो उंगली थी वो थोड़ा सा नीचे किया, नीचे किया, अरे 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 बचाओ बचाओ, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। इतना गिरिराज जी इतने 21 किलोमीटर के थे, कहीं लाठी पे टिकने वाले थे? और तो भगवान ने जो है क्या कर लिया था, अपने नख पे धारण कर लेता है। गोपिया क्या बोलती है, कहती है अरे कन्हैया में कन्हैया के थोड़ा ही है, ये कन्हैया ने कुछ जो है मतलब कुछ माखन को बल बढ़ो। गोपिया क्या बोलती है, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, और राधा रानी कृपा से कन्हैया गिरवर लिए उठाए। कि कुछ माखन का ये जो बल है ना कन्हैया, अरे गब तू ज्यादा मत होशियार बनो कन्हैया, तुमने हमारा ही लूटा है, हमारा गोपियों का ही तुमने ये माखन लूटा है, मिश्री लूटी है, दही लूटी है। तुम ज्यादा सत्यवान मत बनो, ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो कि तुमने गिरिराज उठा ले। गिरिराज जी तो असल में हमारी राधा रानी ने उठाया है, जो ब्रज की रानी राधा रानी है उन्होंने उठाया है। क्योंकि राधा रानी के पास जो माखन मिश्री जो तुमने मना खाया है ना लूट लूट करके दही दान घाटी में, उसका बल है ये। तो भगवान ने फिर ऐसे उंगली लगा ली, तो गिरिराज जी फिर वहीं पर हो गए। और 7 बरस तक जो है बड़ा भयानक तरीके से बारिश होती रही होती रही। इंद्र ने देखा भैया ये तो हमारी इंसल्ट होगी बुरी तरह से। क्यों इंसल्ट होगी? क्योंकि इंद्र तो आया था इस भाव से कि भाई मैं परास्त कर दूंगा कन्हैया को, ब्रजवासियों को, कि अकल ठिकाने आ जाएगी। अब यहाँ पर उल्टा होगा कि इंद्र की अकल ठिकाना ना दी सब ब्रजवासियों ने मिल करके। तो इंद्र जो है जब बादल से कुछ नहीं आता, इंद्र ने कहा कि हटाओ। तो इंद्र के पास में जो बर्ज होता है, जो इस तरह का एक वो होता है ना जो एरावत को मारते हैं पीछे से, बर्ज होता है, ऐसे उसको तो ऐसे ही बादलों में जैसा लगा पूरा खड़का और पूरा जोर लगा। तो भगवान ने जो है क्या किया, एक सांस ली। अरे भगवान ने जो है सांस ली तो तेज हवा चली, तो तुरंत एरावत से नीचे गिरा गिरा। और क्योंकि 7 दिन तक बारिश हुई थी ब्रज में, तो सब कीचड़ हो गया था, तो उसका मिट्टी में मुंह हो गया। बोलते हैं ना बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, गाड़ी के पीछे लिखा हो, शायद यहाँ से बोला हुआ पहले किसी ने। तो उसका भी काला मुंह हो गया इंद्र का भी, भगवान के सामने बैर लेना चाहता, भगवान को परास्त करना चाहता, भगवान को दिखाना चाहता अपनी ताकत, भगवान ने नीचे गिरा दिया। अब उसको होश आया, अरे 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 मैंने कितनी बड़ी अपराध कर दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी। ये तो कोई सामान्य बालक नहीं है, तो भैया जगत का पालक है, मैंने भगवान से बैर लिया। मैं कितना दुर्बुद्धि हूँ, कितना मूर्ख हूँ कि मैंने भगवान से शत्रुता लेनी चाहिए और भगवान को मतलब बैरी बन करके मैं अपनी वो दिखाना चाह रहा था, अपना बल दिखाना चाह रहा था। लेकिन भगवान के सामने मेरी क्या औकात है, मैं क्या टिक पाऊंगा? तो फिर जो है देखा कि भगवान मुझे कैसे क्षमा करेंगे। तो इंद्र फिर जो है सुरभि मैया को लेकर के आए। सुरभि जो गाय हैं, क्योंकि भगवान गाय और जो है ब्राह्मणों के प्रति हितैषी है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और भगवान गोविंद जो सबका जो हित करने वाले हैं, तो ऐसे भगवान के सामने गाय लेकर के आए, सुरभि गाय लेकर आए,
फिर सुरभि गाय ने भगवान का क्या किया, अभिषेक किया। जब अभिषेक किया तो वही गिरिराज घाटी में जब जाते परिक्रमा करने, वो गोविंद कुंड है, वहाँ पर सुरभि गाय के दूध से अभिषेक किया तो गोविंद कुंड कहलाया भगवान के नाम से, आज भी है, जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान ने लीला की, सब ब्रजवासियों को, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रज को सुखा दो। सुदर्शन चक्र ने अपने जो है किससे, अपने जो है प्रभाव से पूरे जगह ब्रज को सुखा दिया। और देखा, इंद्र ने देखा कि वहां तो सब धूल उड़ने लगी, जो सब जल था वो सब सोख लिया। अर्थात भगवान ने आकर के अपने भक्तों का मान बढ़ा दिया, अपने भक्तों की जो है मान की रक्षा की। तो ऐसे कन्हैया, ऐसे भगवान जो अपने भक्तों की मान की रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनका मान को बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे भगवान जो है, ऐसे भगवान कन्हैया जो है, उनका आज जो गिरिराज जी पूजा का दिन है। बताते हैं कि जब भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो गिरिराज जी की महिमा को और बढ़ाने के लिए आज भी जो है प्रत्यक्ष रूप में क्या देखते हैं हम, जब परिक्रमा करते, जब ऐसे घूमते हैं गिरिराज जी का, राजस्थान का हिस्सा आता है लास्ट में, ऐसे घूमते तो वहां पर एक मंदिर मिलता है, मंदिर तो बहुत है वहाँ, लेकिन मंदिर मिलता है पूछरी का लोटा। धन धन पूछरी का लोटा, अन्न खाए ना पानी पिए, पड़ा रहे इस लोटा। ब्रजवासी को बड़ा प्रिय है, क्योंकि ब्रजवासी गिरिराज जी को अपना आराध्य मानते। सही ब्रजवासियों के जो आराध्य गिरिराज बाबा जी है, कन्हैया राधा रानी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, ब्रजवासी कभी भी कन्हैया राधा रानी से कभी कुछ नहीं मांगते, बल्कि वे तो आशीर्वाद देते, जुग जुग जियो हमारे कन्हैया, हमारी श्री लाडली सरकार है, बोला बरसाने वाली की जय, ऐसे बोलते हैं, बोला गिरिराज महाराज की जय। तो ये भाव रखते हैं सब ब्रजवासी अपने कन्हैया के प्रति। तो वहीं पर ही जो गिरिराज जी में जो पूछरे का लोटा है, जब हम परिक्रमा करते हैं, तो मैं तो बताया गया है कि जब लोग परिक्रमा करते हैं तो उन जो लोग परिक्रमा के समय उन गिरिराज जी का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उनकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है। वे हाजिरी भरते हैं, जो उनके दर्शन करेगा, उनको प्रणाम करेगा, तो उसकी अटेंडेंस लगाते हैं कि भाई ये व्यक्ति उपस्थिति दर्ज होगी, इस व्यक्ति ने परिक्रमा की है। तो गिरिराज जी और पूछरी का लोटा कोई और नहीं है, बल्कि पूछरी का लोटा स्वयं हनुमान जी ही है। जो हनुमान जी जो है, क्योंकि ब्रज में आए थे जब कृष्ण बलराम जी आकर के दांव पैंच सीखते थे कुश्ती के, तो वे खूब रबड़ी मलाई केसर खिलाते थे कि इनको, ये उनको पूछरी का लोटा, पूछरी मतलब पूछ है गिरिराज जी की, लोटा मैंने पहलवान है, हनुमान जी सिखाते थे। जब हनुमान जी ने कहा कि देखो प्रभु, अब आप चल जाओगे अपनी लीला को संभर्ण करके, अब जहाँ मुझे रबड़ी मलाई केसर कौन खिलाएगा। तो भगवान ने कहा कि हम चल जाएंगे जब मथुरा के बाद द्वारिका, अब हमारे नाम के रस में ही तुम तृप्त रहना। तो तब से ही वे बैठे हैं हनुमान जी वहां पर जो है पूछरे के लोटा बन करके देख रहे हैं कृष्ण बलराम कब आएंगे। जब कोई आता है तो उसकी हाजिरी बढ़ती है, तो उनका दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से गिरिराज जी की बहुत महिमा है। गिरिराज जी की एक सीरीज में बताएंगे, उसमें बताएंगे गिरिराज जी की और भी बहुत सारी लीलाएं। तो ये विशेष रूप से महत्व है कि गिरिराज जी की पूजा का क्यों हमें करनी चाहिए और क्या गिरिराज जी हमें प्रदान करते हैं आशीर्वाद। वास्तव में गिरिराज जी ब्रजवासियों के असली आराध्य है। गिरिराज जी और श्री कृष्ण में कोई भी दूसरा अंतर नहीं है, भेद नहीं है। क्योंकि इंद्र से एक बात, इंद्र ने एक अच्छा किया था कि भगवान के जितने भी सब भक्त थे वो इंद्र ने मिला दिए थे। तो वही भाव हम रखेंगे भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, तो भगवान हमारे पर भी क्या करेंगे, अपनी कृपा करेंगे। हरे कृष्णा।